अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ जो वीडियो के लिए हाजिर हुआ हूँ वो है आपका रिगार्डिंग फाइनल प्रोजेक्ट फॉल 2024 की 23 अक्टूबर को। आज ही जो है वो कोर्स सिलेक्शन जो है वो बंद हो जाएगी। आज लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। अभी तक जो शेड्यूल उन्होंने दिया हुआ है उसके मुताबिक आज वो बंद हो जानी है। तो जब वो बंद होती है तो उसके उस वक़्त या उसके बाद जो है वो आपका जो है प्रोजेक्ट की जो फाइनल जो प्रोजेक्ट है CS619 और CS519 इनके लिए सिलेक्शन होती है। कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट जो हैं CS के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT तीनों डिग्रीज के लिए। अच्छा, इसके लिए मैं कंप्लीट आपको आज आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा। जो इन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, काफ़ी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कैसे होनी है, क्या चीज़ें हैं और हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इसी वीडियो में कवर करवा दूंगा। आप इसको पूरा सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो किन स्टूडेंट को वैलिड होता है जिनके 90 क्रेडिट आवर्स मुकम्मल हो जाते हैं। आपने 90 क्रेडिट आवर्स पढ़ लिए हैं, उनका पास उनकी कोर्स सिलेक्शन में प्रोजेक्ट की ऑप्शन आई होगी जब आपकी कोर्स सिलेक्शन हुई है। ठीक है, आप कोर्स सिलेक्शन में उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता यह है कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन की एंडिंग डेट होती है या तो उस पर यानी लाइक 23 है उस पर, या उसके बाद आपको लिस्ट एक दे दी जाती है कि ये आपके लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। 70 to 75 प्रोजेक्ट्स होते हैं, समटाइम ज़्यादा भी होते हैं। इस दफ़ा 70-75 आए हैं, वो मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा कि उन प्रोजेक्ट्स में से आपको जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जिस पे आपने काम किया है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिस पे आपको लगता है आप काम कर सकते हो, सीख सकते हो। क्योंकि अभी आपने सीखना है, आपका सीखने का प्रोसेस पीछे जो 3 साल आपने पढ़ा, 3-4 साल, उसको आपने इम्प्लीमेंट करके उसको यूज़ करके आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाना होता है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अब उन्होंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल आज उन्होंने लिस्ट दे दी, वो लिस्ट आ गई, वो आप लिस्ट देख सकते हैं। अब वो एक डेट देंगे स्पेसिफिक, लाइक उन्होंने नीचे दी हुई है। मैंने ये असल में वहाँ से जो उसकी अनाउंसमेंट आई हुई है CS619 की, वो मैं उठा के दो अनाउंसमेंट आई हुई हैं, मैं दोनों ही लेके आया, मैं दोनों ही एक्सप्लेन करूँगा। 23 को उन्होंने ये कर दिया कि ये 1 प्रोजेक्ट एडिड इन द प्रोजेक्ट फाइल एट एंड। ठीक है, अब इसके बाद भी ये 2-3 दिन के बाद भी अपडेट हो सकता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी को इसके अंदर प्रोजेक्ट कोई ऐड करेगी तो उसकी यही अनाउंसमेंट दोबारा अपडेट हो जाएगी। तो आपने ये अनाउंसमेंट को गए बगैर देखते रहना, ताकि उसमें कोई अपडेट आती है तो वो आप चेक कर लें। ये जो क्लिक हेयर जहाँ आपका अनाउंसमेंट बना होगा, ये अपडेट हो जाती है। जब वो अपडेट करेगा ना कि कोई प्रोजेक्ट ऐड हुआ है, कोई रिमूव हुआ है, तो वो आपको उसके ऊपर क्लिक हेयर पे जब करेंगे तो वो डाउनलोड होगी PDF फाइल। उसके अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका अपडेट हुआ होगा एंड में, लास्ट के अंदर। ठीक है, तो लाइक अभी जो 70 to 75 के दरमियान प्रोजेक्ट है, उसमें कोई और ऐड हो तो वो आपका हो जाता है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन फॉर सेक्शन, ये तो उन्होंने आपको लिस्ट दे दी। अब उन्होंने एक डेट देनी है स्पेसिफिक, जैसे उन्होंने 28 अक्टूबर दे दिया है कि सुबह 11 बजे से ऑनवर्ड्स 30 अक्टूबर तक 2 दिन जो है ये तकरीबन 48 आवर्स बनते हैं, रात 12 बजे तक टाइम होता है। उसके दरमियान में आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी। समटाइम यूनिवर्सिटीज़ को एक्सटेंड कर देती है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं कर पाते, जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं होते, तो ये एक्सटेंड भी कर देती है, 1 या 2 दिन दे देते हैं। अब ये जो 11 बजे का टाइम है ना, इसका अब मैं सिनेरियो समझाता हूँ कि सिलेक्शन होती कैसे है। आपने अपना LMS जो है वो 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपने लॉगिन कर लेना। ठीक है, मॉर्निंग में भी आप एक दफ़ा कोशिश कीजिएगा, 7-8 बजे का जो सुबह का टाइम है उसमें भी लॉगिन करके देखिएगा। और उसके असाइनमेंट सेक्शन पे, आपका जो प्रोजेक्ट का असाइनमेंट सेक्शन है, उस पर आपने जाना है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब ये 15-20 मिनट पहले क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है कि अब आपको फाइल में 70-75 प्रोजेक्ट दिए हैं वो सारे के सारे ही एक वक्त में ओपन हो जाएंगे, नहीं।
दो दो तीन तीन चार चार करके एक वक्त में लोड होते हैं। आपको बार बार जो है एलएमएस को रीलोड करना है पेज को, अनाउंसमेंट जो असाइनमेंट वाला पेज है, या अगर वो अपडेट होना बंद हो जाए, यानी 50 तक हुए हैं 60 तक हुए हैं और वो अपडेट होना बंद हो जाए, तो आपने उसको जो है वो रिफ्रेश करना है या लॉग आउट करके लॉगिन करना है। स्लो हो जाएगा एलएमएस, उस वक्त बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक वक्त में जो है वो कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसके सामने ही बैठे रहें एलएमएस पे जब तक आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट ना हो जाए। अब वो सारे बारी बारी ओपन होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट के अंदर 25 सीट्स होती हैं, यानी 25 लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम में होता है ना सीट्स की लिमिट होती है, इस तरह यहाँ पर भी सीट की लिमिट है। एक प्रोजेक्ट लिमिटेड स्टूडेंट ही पिक कर सकते हैं। 25 है, बाज़ का थोड़ी ज़्यादा भी होती है, वो टीचर प्रोवाइड बाद में करता है, लेकिन वो लिमिटेड सीट है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है कि जो पहले आएगा जो उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर देगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपके सामने सिलेक्ट आ जाएगा। जिसमें सीट फिल है ऑलरेडी, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप जब एक बार उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आप उसको दोबारा से कैंसिल करके कोई और भी सिलेक्ट कर सकते। इस पीरियड के दौरान 28 से लेके 30 अक्टूबर के दौरान ही आप वो काम कर सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड करती है तो फिर उसके बाद आपके ऑप्शन है, ठीक है। इस गाइड को ज़रूर आपने, इसकी गाइड भी आप पढ़ लें जो इन्होंने अपनी गाइड दी हुई है। बहुत ज़्यादा केयरफुली, बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं अब जिनको के प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाते इजी प्रोजेक्ट वो, क्योंकि ज़्यादातर को प्रोग्रामिंग का इशू आता है तो वो कोशिश करते हैं कि इजी प्रोजेक्ट हम किस तरह पिक कर लें। वो भी मैं आपको अभी इजी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, उनकी लिस्ट एक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब सिलेक्शन के बाद क्या होता है, सिलेक्शन के बाद 1 से 2 दिन में आपका जो है वो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि ये 25 स्टूडेंट हैं या जितने भी स्टूडेंट हैं इन्होंने ये प्रोजेक्ट उठाया है, आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्रुप क्रिएट करने के लिए। 2 बंदे 2 स्टूडेंट एक वक्त में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपने मेक श्योर करना है कि करेक्ट पर्सन को रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे कोई इशू नहीं, आप सिंगल ही खुद ही प्रोजेक्ट उसको बना रहे होंगे। आपको ऑप्शन देती है कि आप उनको इनविटेशन सेंड करें, अगर वो आगे से एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है जिसने आप को साथ कैंपस में है या आप उसको जानते हैं प्रोजेक्ट को, तो आप उसको इनविटेशन उसके वीयू आईडी के हिसाब से वहाँ लिखी होती है वीयू आईडी और नाम आ रहा होता है, आप उसको भेजें। वो अपने इंटरफेस पे जाएगा, उसको रिक्वेस्ट आई होगी अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर, वो उसको एक्सेप्ट कर ले और आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी कि सिर्फ 2 ही बनते हैं, इससे ज़्यादा एक ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हो सकते। अच्छा, और मैं बातें आपको बता दूं, और उन्होंने ये जैसे वो नोट लिखा हुआ है कि हर असाइनमेंट को 2 से 3 बार आपने ये पूरी को रीड करना है, 2 से 3 बार। कोई बात अगर मुझसे मिस हो जाती है तो वो आपने उसको पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिस्टेक हर जगह पॉसिबल होती है, ह्यूमन एरर जो है हर जगह होता है। वैसे मैं अपनी तौर पर अपना जितना नॉलेज है, जो मैंने प्रीवियस कोई 4-5 साल से मैं स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ, उनको प्रोजेक्ट सिलेक्शन करवा रहा हूँ, जो उनको इशू फेस होते हैं वो मैं सारे उनको आपको बता रहा हूँ कि शुरू में स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में जो है वो प्रॉब्लम आती है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाते। उसकी भी मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ, पहले मैं ये बता दूं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्प्रिंग 2024 में नया प्रोजेक्ट उठाया था, वो एक नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 सेमेस्टर पर प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है। या वो स्टूडेंट सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं या ओल्ड स्टूडेंट जिनका पूरा 2 सेमेस्टर मुकम्मल हो गए, वो फेल हुए या वो प्रोजेक्ट उन्होंने उस पर सबमिट ही नहीं कराया, उनका वाइवा फेल है या कोई और चीज़ है, तो वो न्यू प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। अगर वो अपना ओल्ड प्रोजेक्ट उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं आफ्टर उनका जो पूरा पीरियड हो गया कंप्लीट 2 सेमेस्टर का, तो फिर वो अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें, वो उसी सेम प्रोजेक्ट को एज इट इज़ जहाँ पर वो फेल हुए हैं, वो टेस्ट फेज में प्रोटोटाइप फेज में फेल हुए या उनका फाइनल वाइवा फेल हुआ, एज इट इज़ वो आपका जैसे पहले चल रहा था वो आपका उसी तरह अनाउंसमेंट असाइनमेंट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बातें नोट कर लेनी। ओल्ड स्टूडेंट वो जिनका यहाँ तो वो पूरा ईयर मुकम्मल हो चुका है वो नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने वो कंटिन्यू यहाँ वो कंटिन्यू करेंगे,
उसी प्रोजेक्ट को यहाँ वो न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने स्प्रिंग यानी है जो अभी सेमेस्टर समर से पहले मुकम्मल हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो न्यू प्रोजेक्ट नहीं उठा सकते, उनको नहीं उठाना। अगर वो गलती से उठा भी लेंगे बाद में डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ये होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें, ये ओल्ड स्टूडेंट ये काम करते हैं जो फेल हो जाते हैं। अगर वो पहले क्योंकि वो उनका प्रोटोटाइप फेज का वाइवा हो चुका होता है ड्यूरिंग आपके फाइनल एग्जाम या उसके बाद हो जाता है जो पीरियड रिजल्ट आने से पहले, तो वो उसमें फेल हो चुके होते हैं। वो ये समझते हैं कि अब हम नया प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, वो सिलेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे उनके भी ओपन इंटरफेस आ जाएगा। अब वो जो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने जो वैलिड स्टूडेंट होते हैं, न्यू होते हैं या ओल्ड स्टूडेंट जिनका पूरा साल मुकम्मल हो चुका होता है, उनके लिए वो सीटें फिर मसला बन जाती हैं कि अब वो सिलेक्ट कर चुके होते हैं, जब वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो सीट गायब हो जाती है। वो डिस्कार्ड तो इवेंचुअली 2 दिन बाद हो जाता है या अगले दिन हो जाता है, लेकिन जब न्यू स्टूडेंट है फिर उसको डिफ़िकल्टी। तो ये काम प्लीज़ ना किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये काम कर देते हैं और फिर बाद में वो दूसरों के लिए मुश्किल, दूसरों के लिए तकलीफ का बायस ना बनेंगे। इसको पहले पढ़ लें अच्छी तरह, अपने अनाउंसमेंट को अच्छी तरह पढ़ लिया करें ताकि आपको फिर दूसरों के लिए या अपने लिए भी बाद में मसला बनता है कि वो डिस्कार्ड होता है, फिर वो आपका बीच में प्रोसेस जो है वो फंस जाता है। पिछले प्रोजेक्ट को आपको अपने सुपरवाइज़र को बताना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से रब्ते करने पड़ते हैं, टिकट ओपन करनी पड़ती है, इसलिए वो मसलों में ना जाए। ठीक है, अवॉइड करें, इसको पढ़ लें अच्छी तरह। अच्छा, उसके बाद कस्टम प्रोजेक्ट क्या होता है, और वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन में भी जो एक्सटेंशन होती है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स आते हैं। वो मेरे से सवाल किया स्टूडेंट ने कि ये सिर्फ यही प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो ये लिस्ट में ले दिया नहीं। यूनिवर्सिटी आपको अभी साथ ही एक और अनाउंसमेंट आई होगी, उसमें कस्टम प्रोजेक्ट की ऑप्शन दी है। कस्टम प्रोजेक्ट क्या होता है, आप खुद से यूनिवर्सिटी को कोई कह सकते हैं उन अदर देन उन 70 to 75 या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने लिस्ट दी है, उसके अलावा कोई आप प्रपोजल दे सकते हैं कि आप आया ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। आप खुद से यूनिवर्सिटी को कहते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कस्टम प्रपोजल, उसकी भी डेट उन्होंने यहाँ पर मेंशन की होगी इस अनाउंसमेंट के अंदर। यहाँ आप उनको 2 तरीके होते हैं, या तो आप गूगल फॉर्म अपना VU ID जो आपकी VU Gmail ID जो आपकी ID से बनी हुई है LMS की, उसको लॉगिन करना। उन्होंने यहाँ पर उसे मेंशन भी किया है कि बाकी साहब को आपने लॉग आउट करना है और उसको साइन इन करना है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। कई स्टूडेंट अपने पर्सनल ईमेल आईडी से जो आपकी प्रोफाइल में लगा होता है उससे ईमेल करके कह रहे थे, उससे नहीं करना, आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा प्रपोजल। आपने अपने ऑफिशियल से करना है। आप सिर्फ एक कस्टम प्रपोजल सबमिट कर सकते हो और लास्ट डेट उसकी 25 अक्टूबर है, यानी आपके पास 2 दिन का टाइम है। अगर आप कोई कस्टम करना चाहते हो आफ्टर 5 PM कोई भी कंसीडर नहीं की जाएगी। सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टाइम एक्सटेंशन देती है, कोई लगाई ना ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, इंटरनेट का इशू आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ सकता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो सम टाइम्स वो यूनिवर्सिटी एक्सटेंड कर देती है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कस्टम प्रोजेक्ट जो वो 30 तारीख को जो प्रोजेक्ट बंद हो रहा होता है ना उसकी सिलेक्शन, उस दिन वो वैल्यूएशन होती है और आपका प्रोजेक्ट वो आपको तो साइन हो जाता है। उसके बाद वो वही कस्टम प्रोजेक्ट जो है वो उसी लिस्ट के अंदर, जहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो लिस्ट आ रही होती है ना 70-75 में, जितने भी कस्टम प्रोजेक्ट होंगे वो बारी बारी जो अप्रूवल जो एक्सेप्ट होता जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 2 3 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो सारे वहाँ शो होंगे। और कुछ प्रोजेक्ट, 1 या 2 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी अदर देन नॉन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट जो है वो आपके वो भी कुछ ऐड करती है। HCI के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लास्ट जो सेमेस्टर में मैंने देखे, लास्ट ईयर भी थे, लास्ट सेमेस्टर में भी थे कुछ प्रोजेक्ट, वो ऐड करती है। उन्होंने आपको कहा हुआ है कि ज़्यादा जो है वो टारगेट आप मॉडर्न इंटरनेट ऑफ थिंग, AI का, एम्बेडेड सिस्टम्स, इस तरह के जो हैं, ये आप खुद देखेंगे कि ये आपने कौन सा प्रोजेक्ट, आपने कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है तो उसको ज़रूर शेयर करें उस आइडिया को। उन्होंने कस्टम टेम्पलेट की आपको यहाँ ऑप्शन दी हुई है। आप सारी रीड करने के बाद
ये यहाँ तो आप गूगल फॉर्म से कर सकते हैं, या इन्होंने यहाँ पर आपके पास ना उसमें कस्टम टेम्पलेट भी दिया होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कस्टम टेम्पलेट उन्होंने दिया है, यहाँ स्टूडेंट आईडी लिखनी है, अगर ग्रुप मेंबर अगर कोई है, अगर सिर्फ पहले तो आप ही होंगे, सिर्फ पहला मेंबर तो आप ही होंगे, अगर कोई और भी आपके साथ है आप उसको लिखना है। फिर उसने आपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, प्रोजेक्ट की डोमेन एंड कैटेगरी देनी है कि वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप है, नेटवर्क है या एम्बेडेड सिस्टम है, क्या है उसकी आपने यहाँ पर देनी है। ठीक है, आपने उसको आपने यहाँ पर नोट कराना है। उसके बाद आपने उसका इंट्रोडक्शन 1 या 2 पैराग्राफ में देना है कि आप प्रोजेक्ट क्या है, और आपको पता है कि आप वो क्या सिलेक्ट करते हैं। इंटरनेट से सर्च करें, गूगल करें, पुराने स्टूडेंट से रब्ता करके कोई पुराना प्रोजेक्ट है जो नहीं है वो भी आप कर सकते हैं। उसको अपने प्रपोजल अच्छा लिखना है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने ये लिंक उन्होंने दिया है, यहाँ से डाउनलोड कर लें। आपने एटलीस्ट 10 जो हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फंक्शनल और नॉन, सिर्फ फंक्शनल, नॉन फंक्शनल नहीं चाहिए। फिर डेवलपमेंट टूल जिसमें आप वो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करेंगे वो भी आपने यहाँ मेंशन करके यूनिवर्सिटी को बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कस्टम प्रोजेक्ट आपने उसके बाद उसको सबमिट कराना है, ईमेल करना होता है अपने ईमेल आईडी से। या तो आप उसको इस पे कर लें, उन्होंने नीचे आपको मेंशन किया हुआ है कि यहाँ तो ये गूगल फॉर्म आप अपना व्यू आईडी लॉगिन करके इसमें आप फॉर्म फिल कर लें, वही डिटेल सारी आपको पूछता रहेगा, आपने वो सारी दे देनी है। या यहाँ पर उन्होंने कोई ईमेल एड्रेस उसमें ज़रूर मेंशन किया होगा जिस पे आपने उसको सबमिट कराना होता है। यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन cs619@vu.edu.com होता है, इसके नाम का आप जो आपका लगता है cs@vu.edu.pk, इस तरह का ये ईमेल आईडी ही है बेसिकली जो आपका 619 को आप डील करते हो। फ्यूचर में भी आप इसी से डील करोगे। अब ये तो आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन और वो हो गया। अब आपने यहाँ पर आपने प्रपोजल दे दिया, सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन, अब मैं कुछ बातें और आपको बोल दूं, आपने सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है। किसी को आपने अपने माइंड से सोचना है, लोगों की बातों में नहीं आना कि लोग कहते हैं कि ये इसका स्कोप ज़्यादा है मार्केट में, इसका स्कोप ज़्यादा है। आपने अपने माइंड को सर्च करना है कि यार मेरा माइंड जो है वो किस टेक्नोलॉजी की तरफ चलता है। वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, नेटवर्क्स की है, यानी आपकी आईटी की फील्ड की जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपने किस तरफ जाना है। आपने अपने दिमाग को सर्च करना है, अपने आप को गूगल पे सर्च करके अपने आप को उतारना है, देखना है कि भाई आपने 3 साल, 3.5 साल या 4 साल जितने भी आपने लगाए पहले उसे 90 क्रेडिट पूरे करने के लिए, आपने क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रही। समझ कैसे नहीं आएगी, आपने यहाँ तो आपने सही तरीके से पढ़ा ही नहीं हुआ, यहाँ आपका दिमाग है वो खुला ही नहीं हुआ। अपने दिमाग को खोलें, आप स्टूडेंट हैं, आप यंग स्टूडेंट हैं, आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। कोई नहीं खोलता, कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं कुछ करता आपको। आपने खुद ही सोचना है, खुद ही करना है कि आपने किस किस्म का प्रोजेक्ट, या आप अपने साथ किसी और फेलो को, कोई आपका साथ फेलो हो, जो फ्रेंड हो, जो आपके साथ है वो ड्यूरिंग 3 ईयर आपके साथ चलता रहा, उसके साथ डिस्कस करें। अपने कैंपस में टीचर के साथ डिस्कस करें, या आप मेरे व्हाट्सएप पे नंबर मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आप मुझसे रब्ता करके पूछें, मैं आपको फिर फॉर्मली गाइड करूँगा कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट उठाना चाहिए। मैं आपके सोच के मुताबिक ही उठाऊँगा। मैं मेरी सोच के मुताबिक चलेंगे, जो मुझे आता है या मैं जिस पे फाइनल के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ मैं वो आपको बता दूंगा, या आपको कोई और बता देगा, वो तो ठीक है। लेकिन आप अपने माइंड को ही डिसीजन लेना, आपका अपना ही डिसीजन होता है। आप किसी और का डिसीजन ले लें, कोई प्रोजेक्ट उठा लें किसी और के कहने पे, तो फिर आपको इशू फेस होगा। या आपने जल्दी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जल्दी टाइम के साथ आपने उसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज वो आसान प्रोजेक्ट जो भी आप प्रोजेक्ट लिस्ट में देख रहे होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और आपने लिस्ट को देख के एक प्रोजेक्ट नहीं, कम से कम 15 या 20 प्रोजेक्ट ऐसे आपने सेलेक्ट करने हैं कि जिनको आपको लगता है कि आप कर सकें। 1 या 2 नहीं करने कि आप एक करके बैठ जाएं, अच्छा मैं तो ये प्रोजेक्ट कर लूँगा, वो सीट फुल हो जाती हैं फिर मिलती कोई नहीं। ठीक है, मैं आपको अब प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखा दूँ और चीज़ें आपको दिखा दूँ, सारी चीज़ें के
ये प्रोजेक्ट की लिस्ट उन्होंने जो अभी तक दी है, इसके अंदर डोमेन और उसकी कैटेगरी है सारी के वो किस कैटेगरी या किस डोमेन के अंदर फॉल करता है, यानी वो किस टाइप का वेब एप्लीकेशन है, वेब प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर डेटाबेस का प्रोजेक्ट ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद SC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आपके प्रोजेक्ट है। एम्बेडेड सिस्टम इंटरफेस है। ये डिफरेंट किस्म के इमेज प्रोसेसिंग आपका डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कुछ प्रोजेक्ट हैं। मोबाइल एप्लीकेशन होंगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी, iOS एप्लीकेशन होगी। ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की जो है वो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। नेटवर्किंग, मशीन लर्निंग एंड रिसर्च के हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने उठाना कैसे। अब डिसाइड करने के लिए अब आप खोलेंगे, इतनी बड़ी फाइल है, 141 पेज है। तो आपने देखना ये है, पहले तो आपने प्रोजेक्ट को पढ़ना है। आपने पहले डिसाइड अपनी डोमेन डिसाइड करनी है कि आपने वेब एप्लीकेशन करनी है, मोबाइल एप्लीकेशन करनी है, एम्बेडेड सिस्टम करने हैं, AI का करना है, या फिर कोई आपने और एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट आप खुद से कहते हैं कि वो करना है। HCI का या डाटाबेस का प्रोजेक्ट जो एक्स्ट्रा बचते हैं उनमें से करना है। वो अब आपको पता है, आपने खुद से सोचना है और उसको करना है। आप उसको अब सेलेक्ट कर लेते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करना, आपने पूरी उसकी डिटेल पहले पढ़नी है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़नी है। उसके बाद आपने उसका टूल देखने हैं कि कौन कौन से टूल यूज़ हो सकते हैं, पॉसिबल टूल। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कहता है पाइथन या जावा, इन दोनों में से आपने कोई एक यूज़ करनी है। अब डेटाबेस में उसने आपको ऑप्शन दिए है, SQL लाइट ले लें, काउच बेस ले लें, एस बेस ले लें, पोस्टग्रेट SQL, मारिया बी, माई SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। जो आपको समझ आता है, आप जिसको समझते हैं वो कर लें। ID ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जैसे आपने पढ़ा हुआ है पहले, डेव C++, नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो। इसी तरह आपने अपने हिसाब से जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पाइथन के अपने होंगे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसको ID कहते हैं बेसिकली। विजुअल स्टूडियो यूज़ करना है, गूगल कोलैब यूज़ करना है। ये डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं। आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसमें ASP.NET यूज़ हो रही है, C# है, SQL सर्वर है, PHP MySQL है। ठीक है, आपने इन टूल में से अपने आप को सिलेक्ट करना है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपको मल्टीपल चॉइस दी होंगी उन्होंने कि आपने ये प्रोजेक्ट को ऐसे यूज़ करके बनाना है। ठीक है, ये चीज़ें केयरफुल पढ़ लिया करें। उसके बाद नीचे जो पढ़ने वाली चीज़ है वो सुपरवाइज़र का नाम और सुपरवाइज़र का ईमेल और सुपरवाइज़र का स्काइप। आपने अपने अगर आपने ईमेल के थ्रू से रब्ता करना है तो आप अपने ऑफिशियल ईमेल अकाउंट जो VUID के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, वो बना होगा, आप उससे रब्ता करेंगे। इससे अगर कोई बातचीत करनी, कोई चीज़ पूछनी है, अगर आपने उससे इंस्टेंट रब्ता करना है तो फिर आपको उसका स्काइप ID ये दिया हुआ है। अपना स्काइप ID क्रिएट करें, उसका नाम अपने नाम और उसके बाद अपना VUID लिखें नाम के अंदर, और इसको कॉपी करके उसको सर्च करें। मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर लें या लैपटॉप है आपके पास तो उस पर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, एक और प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट बात, आपके पास लैपटॉप होना लाजमी है। आप इसके बगैर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार हमारे पास लैपटॉप ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है। फिर आप VU की कंप्यूटर लैब के अंदर जाएँ, अपने कैंपस में जाएँ, वहाँ से आप रब्ता करके करें। बगैर लैपटॉप और बगैर कंप्यूटर के ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बाद में वाइवा देना होगा। आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, आपका प्रोजेक्ट को रन करना है, टेस्टिंग करनी है, बनाना है, क्रिएट करना है। वो मोबाइल पे तो नहीं कर सकते ना। वाइवा में आपको कैमरा चाहिए होता है। अच्छा लैपटॉप आपने लेना है 30-40 हज़ार 50 हज़ार वाला, कम से कम 50 हज़ार वाला अच्छा लैपटॉप लें जिसके अंदर SSD हार्ड डिस्क हो, रैम उसकी कम से कम 8 GB हो, उसकी प्रोसेसर उसके अंदर अच्छा लगा हो, Core i5 या Core i7, कोई 7th 8th जनरेशन का हो। अच्छा लैपटॉप हो जो चीज़ें हैंडल कर सकता हो, क्योंकि ये जो सिंपल कोड लिखना नोट पैड में या आप असाइनमेंट बनाते रहे, वर्ड चलाना, कोई और सॉफ्टवेयर चलाना, वो बहुत हल्के सॉफ्टवेयर होते थे। वो आराम से नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर आप चला लेते थे। लेकिन अब आपने हैवी किस्म के प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एक वक्त में यूज़ करने हैं। आपका डाटा पे उसका प्लेटफॉर्म और होगा, आपका डेवलपमेंट और होगा, आपका जो डिज़ाइनिंग का प्लेटफॉर्म और होगा। तो आपने अच्छा लैपटॉप आपको चाहिए।
आप नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें भी होगी। मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम जो है आपको इसमें कवर कर दूं, आपको चीज़ें कवर करवा दूं कि जो है आपको कोई, अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर नंबर पर रब्ता करके या मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपका सारे जवाब दूंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि सारे आपका बेहतरीन जवाब दे सकूं, बेहतरीन रंग में आपको गाइड कर सकूं। ये सेमेस्टर आपका 2 सेमेस्टर पे चलता है, जो CS619 है। CS519 आपका एक एक सेमेस्टर पे चलता है। CS619 के अंदर 4 फेज़ होते हैं, 4 फेज़ होते हैं। पहले SRS, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद प्रोटोटाइप फेज़, उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। ये 4 फेज़ के अंदर से गुजर के जाता है। इन सब की वो डेट दे देंगे, एक एक मंथ का टाइम होता है डिज़ाइन SRS के लिए, डिज़ाइन के लिए, प्रोटोटाइप के लिए, और फाइनल के लिए एंड पे 2-2.5 महीने आपको मिलते हैं फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए। इसकी मैंने डिटेल में SRS, डिज़ाइन और इनकी वीडियोस बना के वो भी रखी हुई हैं। और जो CS519 है उसके लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है, और उसके बाद फाइनल डिलीवरी होती है। इसके लिए आपके वही 30 to 40 डेज, समटाइम 40 डेज भी, वो टीचर पर डिपेंड करता है। आपने उससे रब्ता करके पूछ लेना, वो एक्सटेंड भी हो सकता है। आप अगर उसका, आपका और टीचर का रब्ता अच्छा होना चाहिए, आपने उससे प्यार से अच्छे तरीके से डील करना है। बहुत डिफरेंट किस्म के प्रोफेसर भी होंगे, समटाइम वो आपके साथ रूड भी होंगे, लेकिन आपने उनको रूड होकर जवाब नहीं देना आगे से। ये भी बड़े स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो बाद में फिर आपको फेल कर देता है आपको वाइवे के अंदर। तो टीचर के साथ आपने बना के रखनी है, प्यार मोहब्बत से चलना है। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप उससे सवाल करें, आप इंटरनेट पर जाके सर्च करें। आपने खुद ही करना है, हर चीज़ आपने खुद ही करनी होती है। इंसान को कोई पकड़ के चलाता नहीं है। सिर्फ बचपन में आपको सिर्फ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपके माँ बाप ने चलाया है। अब आपने आगे खुद ही करना है। अल्लाह ताला ने आपको दिन दिया है, आपने सोचना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हर बंदे के पास दिमाग है। स्टूडेंट कहते हैं यार हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या चीज़ है। मैं भी इन फेज से गुजरा हूँ, बाकी भी गुजरे हैं। टाइम गुजर जाता है, मेहनत करने वाला कामयाब हो जाता है एंड पे। उसको काम भी आ जाता है, उसको अच्छी जॉब भी मिल जाती है, और वो आगे जो है वो ज़िंदगी में कामयाब भी होता है। जो मेहनत नहीं करता, तो यही चीज़ बैठा था यार समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, इसको कैसे करना है, कैसे मैं चीज़ें सर्च करूँ, जस्तजू ही नहीं करता वो फिर रह जाता है एंड पे। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, मैं ज़रा कम्प्लीटली समझाना चाहता था आपको, मोरली भी, और आपको जो और सारी चीज़ों को देख के आपको पूरा गाइड करना चाहता था, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, आपको पता चले कि आप जो है वो क्या करने लगे हैं और कैसे करेंगे और क्या चीज़ें हैं। सारे चीज़ें जो हैं साथ वो लेके चलना चाहिए। बाकी मेरी SRS डिज़ाइन की और प्रोटोटाइप की वीडियोस मौजूद हैं, जो आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल में मौजूद हैं। इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं जो है वो उनको ऐड कर दूँगा। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, 4-5 दिन है, उनके साथ शेयर करें ताकि वो इसको फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।